नमस्कार, मैं हूँ सारिका सक्सेना। आज आपको वसंत पाठ 4 कक्षा 7 की कठपुतली नामक पाठ की कविता पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। इस कविता का सार है कठपुतली। कविता में कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने कठपुतलियों के माध्यम से पराधीनता के दुख को व्यक्त किया है। कविता में कठपुतलियां स्वतंत्रता की इच्छा से अपनी बात को व्यक्त कर रही हैं। उनके सामने स्वतंत्रता की साकार करने वाली चुनौतियां हैं। धागे से बंधी हुई हैं। कठपुतलियां पराधीन हैं। इन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने में दुख होता है। इससे व्यथित एक कठपुतली विद्रोह कर देती है। यह बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है, लेकिन जब पहली कठपुतली पर स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती है। कविता का मूल भाव अपनी स्वतंत्रता के बारे में सचेत रहने का संदेश देता है। कविता इस प्रकार है। कठपुतली गुस्से से उबली बोली, ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे? इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। ये जो कठपुतली है, ये कह रही है, गुस्से से बोल रही है कि ये जो धागे आगे पीछे मेरे बंधे हुए हैं, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। मुझे किसी के बंधन में रहना नहीं है। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए मन के छंद छुए, हमें अपने मन के छंद छुए। हाँ, बहुत दिन हो गए हम इन धागों के इशारों पर नाचते हुए। हमने अपने मन की कोई बात नहीं सुनी। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। पहली कठपुतली सोचने लगी कि जो स्वतंत्रता की जिम्मेदारी में का ठेका मैंने उठाया है, वो क्या सही है? क्या मैं सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी ले सकती हूँ? चलिए, आइए तो हम इसके शब्दार्थों को देखते हैं। पहला है कठपुतली, यानी काठ से बनी हुई पुतली। गुस्से से उबलना, यानी अत्यंत क्रोधित होना। पांव पर छोड़ दो, यानी आत्मनिर्भर होने दो। और मतलब दूसरों। मन के छंद अर्थात दिल की आवाज। फिर है इच्छा यानी चाहत। मन में जागी, यानी मन में किसी भी बात का पैदा होना, उत्पन्न होना, कोई भी नए विचार आना। तो अब हम पहले पद्यांश का भावार्थ समझेंगे। तो इसमें प्रसंग है, यह पद्यांश भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कठपुतली शीर्षक पाठ से लिया गया है। इसमें कवि कठपुतली के माध्यम से स्वतंत्रता की चाहत व्यक्त करते हैं। कवि बताते हैं कि धागों में बंधी कठपुतलियों को अपनी स्वतंत्रता पर गुस्सा आ जाता है। उसे दूसरों के इशारे पर नाचने में दुख होता है। कठपुतली स्वतंत्र होकर अपने पांव पर खड़ा होना चाहती है। इसमें वह चाहती है कि मेरे हाथ पैरों में जो बंधन रूपी धागे बंधे हुए हैं, उन्हें तोड़ दो, मुझे आजाद कर दो। अब सेकेंड और थर्ड पैराग्राफ का भावार्थ हम देखेंगे। पहले पढ़ते हैं प्रसंग। यह कवितांश हमारी पुस्तक कठपुतली पाठ से लिया गया है। कविता में कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने कठपुतली की स्वतंत्र होने की इच्छा का वर्णन किया है। इसकी व्याख्या है, जब एक कठपुतली ने स्वतंत्र होने की बात कही तो सभी कठपुतलियों ने उसकी बात का समर्थन करते हुए कहा कि हाँ, बहुत समय से हमने अपने मन का कोई भी कार्य नहीं किया है, इसलिए वे सब स्वतंत्र होना चाहती हैं। यह सोचकर सबको अच्छा लगता है। लेकिन जब पहली कठपुतली पर अब सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह इसे सोच समझ
कर कदम उठाना चाहती है। वह सोच में पड़ जाती है कि क्या स्वतंत्र होना उचित होगा, क्या ऐसा करके वह खुश रह पाएंगे। वह सबकी जिम्मेदारी समझती है, इसलिए सोच समझकर ही कदम उठाना चाहती है। आगे हम देखेंगे इस कविता में कठपुतली के बारे में बताया है। ये तो आप सभी जान गए होंगे। इस कविता में कठपुतली स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही है। उसके सामने स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली बड़ी चुनौती है। धागे से बंधी हुई है, कठपुतली पराधीन है। उसे दूसरों के इशारों पर नाचने में दुख होता है। दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह कर देती है। वह अपने पांव पर खड़ा होना चाहती है। उसकी बात सुनकर सभी कठपुतलियों के मन में भी यही इच्छा जागती है कि वे भी स्वतंत्र हो जाएं। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता, लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तब वह सोच समझकर ही कदम उठाना जरूरी समझती है। तो मैं आपको इस माध्यम से यह बताना चाहती हूँ कि स्वतंत्रता, हमें अपनी स्वतंत्रता के बारे में जरूर सोचना चाहिए, लेकिन सचेत भी रहना चाहिए कि हम जो कदम उठा रहे हैं वो सही है या नहीं, उसके बारे में हमें बार बार सोचना भी चाहिए। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आगे हम फिर किसी वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।